नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर जो हंगामा चल रहा है, राहुल गांधी के ऊपर हुई कार्रवाई पे जो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा चल रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हरकेश राम त्रिपाठी और कांग्रेस से अमित त्रिपाठी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आप दोनों लोगों का। और सवाल ये हरकेश जी आपसे कि ऐसा क्या हो गया कि अगर कोई नेता कोई बात कहता है तो सिर्फ बात को बंद करने के लिए संसद में माइक बंद कर दिया जा रहा है, और जब वहां पे बात नहीं बन रही है तो फिर उसकी सदस्यता पे खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है ये सारा षड्यंत्र के तहत हुआ है। देखिए, जब राहुल गांधी जी का जब ब्रिटेन में इस प्रकार का बयान आया, उसमें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा भारतवर्ष में पार्लियामेंट में कभी नहीं होता। और स्वयं हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने भी कहा कि कभी उनका माइक किसी भी प्रकार से इस प्रकार से बंद नहीं किया गया। सरासर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। अब वही बात होती है कि जब केवल झूठ का सहारा लेकर के, केवल फ्रॉड का सहारा लेकर के और अपना राजनीतिक पद प्रतिष्ठा बचाना है या बनाना है, तो ये लोग केवल भारतवर्ष ही नहीं, दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के बाहर भी जाते हैं। अरे इनके नेता तो भारत के शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान जाकर के भी कहा थे, आप लोगों को ध्यान में होगा, कि हम भारत में मोदी सरकार की सत्ता को बदलना चाहते हैं और उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट चाहते हैं। इसी प्रकार से इनके नेता राहुल गांधी जी जाकर के ब्रिटेन में और अमेरिका में जाकर के और मोदी सरकार के तख्तापलट के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से सपोर्ट मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं। ये तो इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे भी नेता हैं जो इस प्रकार की बातें करके और फिर भी राजनीति में सर्वाइव कर जाते हैं। जहां तक बात इनकी सदस्यता का है, तो आप भी जानते हैं कि कहीं से ये जिन मुद्दों को ये लोग बता रहे हैं, उन मुद्दों पर इनकी सदस्यता नहीं गई। इनकी जो सदस्यता गई, आप भी जानते हैं, एक बार इन्होंने प्रचार में, पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने जाकर के गुजरात में कहा था, उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिए थे, ललित मोदी का नाम लिए थे। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी और ललित मोदी ने गलत किया है, देश का पैसा लूट के विदेशों में बस गए हैं और उन्हें जाने दिया गया है, तो क्या ये कहना गलत है? सर इन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, ऐसा इन्होंने बोला था। यानी एक जाति विशेष पर टिप्पणी करना क्या उचित है? किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करना क्या उचित है? संविधान इसकी इजाजत देता है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। उनका स्पष्ट सवाल था कि क्या इस देश से लोग कर्ज लेकर के भारत की गरीब जनता के पैसे को लेकर के भाग जाएं और सरकार उनके साथ खड़ी रहे, और अगर इस तरह के मुद्दे को उठाने पर सरकार के द्वारा ऐसी कार्रवाई होती है या अपने जो है संसाधनों का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके इस तरह से अगर प्रताड़ित किया जाता है या इस तरह से लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। इसके पहले भी सरकारें रही हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, तमाम तरह की बातें की गई हैं, लेकिन पहले सरकारें रही हैं, सारी लोगों ने बात सुन लीजिए, हरकेश जी बात सुन लें, सारी चीजों को ध्यान से सुने। पुरानी सरकारों में भी जब आरोप लगाए गए हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसका जवाब दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं शशांक जी की वर्तमान में जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, इनसे इनका हिसाब मांगेगा, उसके ऊपर कार्रवाई तय है और उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ तमाम तरह के दुष्प्रयोग किए जाएंगे। और यह इन लोगों का हथकंडा है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर ये लोग पैसे लेकर के भाग गए, क्या कार्रवाई की गई, क्या इनके साथ हुआ, कोई जवाब देने की बजाय आप खुद हमारे नेता पे कार्रवाई कर रहे हैं। यह तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मेहुल चौकसी के ऊपर जो रेड कॉर्नर नोटिस था उसे हटा लिया गया, वो किसी भी एयरपोर्ट पे आ जा सकता है। सरकार कर क्या रही है हरकेश जी? क्या कोई आर्थिक अपराधी पूरे विदेश में? शशांक जी, सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जो इनके खिलाफ बोलेगा,
जो इनको इनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसके ऊपर ईडी सीबीआई का दुष्प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा और सरकार कुछ नहीं कर रही है। हरकेश जी, क्या ईडी और सीबीआई अब सरकार के हिसाब से चल रही है? विपक्ष पे कार्रवाई करेगी? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं कि जब हाईकोर्ट किसी की संसद की सदस्यता या किसी के चुनाव को अवैध घोषित कर देता है और हाईकोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ इस देश में आपातकाल थोप दिया जाता है, जो लोग हाईकोर्ट के निर्णय के पक्ष में खड़े होते हैं उन लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है, उन लोगों पर तमाम प्रकार के आपराधिक मुकदमे लगा करके, और वर्षों आजादी के बाद 73 से 75 तक क्या हुआ अमित जी? 73 से 75 तक गोरखपुर जिले में मुझे लगता है 100 से ऊपर, गोरखपुर जिले के 100 से ऊपर ऐसे लोग होंगे जो आपातकाल के मीसाबंदी होंगे, जिन्होंने इस देश पर आपातकाल थोपा। तो क्या यह मान लिया जाए कि आप देश में आवाज उठाने का हक नहीं दिया जा रहा? क्या यह मान लिया जाए कि आप उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं? हरकेश जी, अब तो अमित जी ने मान लिया कि इंदिरा गांधी का फैसला गलत था, तो क्या आप उसको दोहरा रहे हैं? मैं मान रहा हूँ कि यदि आप उसको गलत ठहरा रहे हैं तो आप तो उससे 10 कदम आगे निकल चुके हैं। आज के समय में जो सरकार की आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मान लिया जाए ये सत्य है कि इनकी सरकार का फैसला गलत था। मैं नहीं मान रहा हूँ। क्या मान लिया जाए कि सरकार के ऊपर आवाज उठाने वाला अब 73 से वापस आते हैं 2023 में डाल दिया जाए, लोकतंत्र है। सच तो अमित जी और हरकेश जी, इन लोगों को तो आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए पहले देश से, और आप भी जानते हैं चाहिए जो आवाज उठाए। अगर 23 में आ जाए हम जनता की बात करने के लिए विपक्ष में है, अमित जी, अमित जी, इसीलिए है कि जनता की आवाज उठा सके। शशांक जी जी बताएं। आज जो ये राहुल गांधी जी की सदस्यता और सजा का मामला है, ये सभी लोग जानते हैं जो भी कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं। दो टूक इसमें बात है, इन्होंने बयान दिया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, और उस पर लोगों की भावनाएं आहत हुई। जिन लोगों का भी मोदी टाइटल है, उसी में से हमारे एक विधायक ने इनके खिलाफ अपील किया मानहानि का 499 और 500 आईपीसी की धारा के अंतर्गत, और उसी धाराओं में इनको सजा सुनाई गई। और आप भी जानते हैं जिस दिन सजा का ऐलान हुआ उसी दिन कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता, जो कि खुद एक बड़े अधिवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि अगर इस कानून के तहत इनको सजा होती है तो इनकी सदस्यता जाना तय है। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के बड़े लीडर क्या कर रहे थे जब उनको पता था कि अगर इस कानून के तहत इनको सजा सुनाई जाती है और दोषी ठहराए जाते हैं तो सदस्यता जाना तय है। जब कांग्रेस के बड़े लीडर भी इस बात को जान रहे थे तो अब किस बात का हैतावा मचा रहे हैं? इन लोगों को बचाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए थे। तो मुझे तो लगता है कांग्रेस में भी कुछ बड़े लीडर हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति पनप पाए। अब अमित जी, सवाल यह है कि कांग्रेस चाह रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना, या राहुल गांधी और गांधी परिवार से छुटकारा चाह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को अपनाया है, और अभी आपने देखा हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और राहुल गांधी हमारे अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, या गांधी परिवार से दूरी बनाना। हाँ, राहुल गांधी इस देश के जन नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, वह जनता की आवाज को यदि उठा रहे हैं तो इसमें हमें नहीं लगता कि कुछ गलत है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे अभी हरकेश जी ने कहा कि अभी आपने देखा जो सजा हुई उसमें सूरत की कोर्ट ने 1 महीने के लिए उस सजा को टाल दिया, और उस 1 महीने के दौरान हमें ऊपर के न्यायालयों में हमें अनुमति में है कि हम जा सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं। इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी हरकेश जी? इतनी जल्दबाजी क्यों थी हरकेश जी? इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या राहुल गांधी अडानी का सवाल संसद में उठा रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ये वजह है कि सदस्यता आप उनकी हटा रहे हैं कि राहुल अब न सदन में बोल पाए और माइक म्यूट करने का हल्ला ही ना मचे? नहीं, माइक म्यूट तो हुआ नहीं। मैं कहा ना कि लोकसभा अध्यक्ष और माननीय देश के उपराष्ट्रपति महोदय ने बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं।
और झूठ बोल करके विदेशों में भारतीय अभी भी लोकतंत्र की झूठ है कि गरिमा उनकी गिराने संसद का काम सदस्यता ही समाप्त कर दी गई। अभी 1 महीने के लिए कोर्ट ने उस फैसले को टाल दिया, यानी कोर्ट ने, जिन माननीय लोगों ने खुद न्यायालय ने लोकतंत्र को स्वयं उस बंधक बनाए फैसले को रखा है 1 इस देश महीने में के 3 लिए वर्ष निलंबित तक, कर दिया। तो फिर आपको जिन कम से लोगों कम ने इंतजार लोकतंत्र करना को चाहिए था कि तत्काल आपने जो है सदस्यता समाप्त कर दी। कितनी जल्दबाजी थी आपको इनको चुप कराने की? आप भी जानते हैं कि सदस्यता समाप्त भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। उसकी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो जी जो भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है, उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही देखिए, आईपीसी की धारा 499 और 500 के मैं इस तहत बेधड़क न्यूज के इनको दोषी चैनल के ठहराया गया। माध्यम से अभी यह इनको दावा करता हूं, और शशांक जी, मैं इनको एकदम दोषी स्पष्ट ठहराया गया, आपसे कहना इनको चाहता हूं सजा सुनाई कि गई उसी कानूनी प्रक्रिया के और तहत, उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और कानून के दायरे में आकर के फिर से राहुल जी की संसद सदस्यता होगी। क्योंकि हम लोग डरते नहीं हैं, आपकी कार्रवाई से कोई डर नहीं है, और कानून सम्मत तरीके से ही फिर से उनकी वापसी हरकेश जी, होगी। जब ये भी मैं समय दावे था, के साथ जब कह समय सकता हूं। था तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते। अब कांग्रेस का सीधा आरोप बिल्कुल। यह है कि अडानी को लेकर राहुल गांधी संसद में जेपीसी की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में जेपीसी की मांग हो रही थी, और उसकी वजह से ये कांग्रेस का सीधा आरोप है, जिसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है कि उनकी सर सदस्यता खत्म की गई। अडानी को बचाना क्यों चाहती है सरकार? क्यों जेपीसी नहीं दे रही? शशांक जी, सर अडानी ही नहीं, अब तक जितने भाग गए पैसे लेके, वो नीरव मोदी या जो भी शशांक रहे जी, हों, उनके खिलाफ जी क्या कार्रवाई की शशांक गई? जी, अमित शशांक जी जी, जवाब दे रहे हैं, हरकेश जी अगर जवाब दे रहे हैं। अगर अगर अडानी इतने भ्रष्ट हैं, इन लोगों को लगता है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय 2 सरकारें खुद उनके साथ हजारों करोड़ का समझौता कर रही हैं और यानी आप क्लीन निवेश चिट करा दे रही रहे हैं हैं, उनको, क्लीन उनके चिट दे रहे साथ हैं, वो फोटो कुछ नहीं खिंचवा रहे किए। हैं। नहीं, क्लीन हम चिट दे रहे क्लीन हैं चिट आप। हम नहीं दे रहे हैं। हवाई जहाज में क्लीन मोदी चिट जी के कहीं साथ कहीं उड़ते आपके हैं नेता दे अडानी। रहे हैं। आपके राजस्थान वाह। के मुख्यमंत्री जी उनको इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, आप इन्वेस्ट करिए, आपके माननीय निवेश प्रधानमंत्री करिए। जी, उनके उनके साथ साथ कई मीटिंग फोटो है, तो करते क्या हैं, मान लिया जाए? उनके साथ सर, चाय पीते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई, और स्पष्ट उसके बयान बाद से देते जब शेयर हैं डाउन हो गए, कि राजस्थान के विकास तो उनके में, ऊपर क्यों जांच नहीं हो रही है? राजस्थान के सारी विकास में सीबीआई और अडानी सारी जी का ईडी। स्वागत है। इस यानी प्रकार आप आपके उनके ऊपर राजस्थान जांच के नहीं मुख्यमंत्री कराएंगे? गहलोत जी का बयान भी है, आप उसको गूगल पर और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। इनके एक मुख्यमंत्री अडानी जी को इनवाइट करते हैं, अरे, वेलकम करते हैं, हमारे कहते हैं नेता जब राजस्थान मांग के कर रहे विकास हैं में आपका संसद स्वागत है। में कि अडानी के और ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप उनको यही संसद यही से ही बैन कर दुर्भाग्य दिए। है, हैं? यही दुर्भाग्य है कि इनके एक मुख्यमंत्री अडानी को बुलाते हैं और कुछ नेता अडानी जी का विरोध करते हैं। आपके फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अडानी के साथ टहल घूम रहे हैं, और कोई जवाब सरकार की तरफ सर, से नहीं हिंडनबर्ग दिया की गया। आप रिपोर्ट, क्या कहेंगे? हरकेश जी, मान लिया हिंडनबर्ग जाए की कि आप रिपोर्ट जब नाराज आ हैं गई उनके साथ, और ये आ मान गया लिया कि जाए उनके कि शेयर चोरी में डाउन आप हुए, सहभागी तो हैं। जितनी ईडी जी, अभी जी सवाल पूछ लेने दीजिए। जब ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, बिहार में जी तेजस्वी यादव हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो क्या इनके जी पास इतना समय नहीं है कि जो आरोप अडानी के ऊपर लगे हैं उस पर जांच हो? ऐसा क्या है अडानी में जिससे सरकार चिपकना चाहती है? ऐसा कौन सा चुंबक है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार उनको कुछ बचाने का सरकार की कोई मंशा है। आप भी जानते हैं, जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के तत्काल बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इस पूरे मामले पर एक जांच बैठाई है। वो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और उस जांच एजेंसी की जैसी रिपोर्ट आएगी, उसी अनुसार सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और जहां तक ये लोग जो नीरव मोदी जी और ललित मोदी और अन्य लोगों का नाम ये लोग बार बार लेते हैं, आप देख सकते हैं कि इन लोगों को किसकी सरकार में पैसे बैंक से कर्ज दिए गए। मोदी जी की सरकार में तो दिए नहीं गए। इन्हीं की सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली, जिसका रिमोट कंट्रोल माननीय सोनिया जी के हाथ में हुआ करता था। अब उन्हीं किसके लोगों हाथ ने में इन लोगों रिमोट को कंट्रोल हजारों है कि हजारों उसको करोड़ जाने रुपए दिया बैंकों गया? से कर्ज अब दिलवाए, किसके हाथ में उधार रिमोट दिलवाए। कंट्रोल है कि अडानी को खुली छूट दे दी गई? अब किसके हाथ में अमित रिमोट जी, कंट्रोल है कि कोई जवाब तक नहीं दिया जा रहा है कि अब अडानी वाले मुद्दे पे कुछ अमित बोल जी, भी दिया जाए? अब किसके हाथ में अमित रिमोट जी, कंट्रोल है? आपको दिल्ली आपको एनसीएलटी। आपको अपनी गलतियां भारी पड़ रही हैं। राहुल गांधी ने संसद में एक अध्यादेश फाड़ दिया था, कहा था इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जी कूड़े बिल्कुल। डब्बे में शशांक डालना जी, है, शशांक जी, जिसका उस अध्यादेश खामियाजा आज में उनको संसद की सदस्यता खोकर भुगतना पड़ रहा है। कि आपने पैर बिल्कुल, पे तो कुल्हाड़ी मार ली थी कांग्रेस
बिल्कुल यही तो ईमानदारी है शशांक जी, कि अगर उन्होंने चाहा होता तो उस अध्यादेश को लागू किया होता तो आज उनकी संसद सदस्यता नहीं की गई होती। लेकिन वह एक पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था के तहत उन्होंने खुद फाड़ दिया और उस अध्यादेश को वापस ले लिया, ताकि जो भी गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन बात यहाँ ये है कि आखिर जो गलत साबित हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों, जबकि जो आवाज उठा रहा है उसके ऊपर पहले कार्रवाई, ऐसा क्यों? हरकेश जी, क्या ये द्वेषपूर्ण राजनीति का हिस्सा है? गांधी जी ने, आप मंशा समझिए, राहुल गांधी जी ने अध्यादेश कैसे फाड़ दिया? हमारी आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कैबिनेट जिस प्रस्ताव को पास करे उस प्रस्ताव को एक सांसद, मामूली सांसद समझ जाते हैं, या कोई केंद्रीय मंत्री फाड़ करके पब्लिक के बीच में मीडिया के सामने फेंक दे। इसलिए इन्होंने इस भारत को अपने परिवार की जागीर हमेशा समझा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली होगी, गलत नियम कानून को लाने वाली होगी, उसको ऐसे ही फाड़ दिया जाएगा। हमारे पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, हमारे नानी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, हमारे परनाना इस देश के प्रधानमंत्री रहे, तो मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट कौन होती है कि कोई हमारे रहते हुए और कोई कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास कर दे, पारित कर दे? इसी तानाशाही, निरंकुश और साम्राज्यवादी सोच के तहत राहुल गांधी जी ने कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ा। अपनी सरकार के बारे में कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को राहुल गांधी जी द्वारा फाड़ना यह भी बहुत बड़ा महापराध है। देखिए, तो इसीलिए छटपटा रहे हैं कि इस देश पर हमारे परनाना ने शासन किया, हमारे नानी ने शासन किया, हमारे पापा ने शासन किया, और राहुल गांधी को पिछड़े घर में पैदा हुआ अति सामान्य परिवार का लड़का आज कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ? पूरी तरह से जनता के बीच प्रचारित हो चुके हैं। जनता जब 1 महीने का समय था तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जनता परिवर्तन करेगी और राहुल जी भी सत्ता में बैठेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके जननेता, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके नेता कितने लोकप्रिय हैं कि उनको अपनी परंपरागत सीट अमेठी छोड़ कर वहां हारना पड़ा और भाग करके बहुत सुरक्षित सीट, जहां उनको लगता था कि यहाँ केवल हम ही जीत पाएंगे, ऐसी सुरक्षित सीट में भागना पड़ा। वो अभी आपको नहीं पचा, उसके बाद भी आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, उसके बाद भी आप आवाज उठाने नहीं देना चाहते हैं। आखिर डरे क्यों हैं आप? यदि हमारे नेता लोकप्रिय रहे तो आखिर भाजपा उनसे डरती क्यों है? मोदी जी उनसे डरते क्यों हैं? उनकी माइक बंद क्यों होती है? उनको संसद से जो है हटाया क्यों जाता है? इतना डर क्यों है आपको अगर वो लोकप्रिय नहीं है तो? नहीं, हमको नहीं डर। दोनों लोगों से जनता ने अमित जी संसद सदस्य 2 मिनट क्यों कर दी गई? अमित जी और हरकेश जी 1 मिनट, अगर आप लोग हमारी भी बात सुने तो कुछ सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सच की बात करता है। हरकेश जी और अमित जी, आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जनता ये जानना चाहती है कि मुद्दा क्या, मुद्दे से भटक के हम अमेठी चलेगा दिल्ली से? मुद्दा दिल्ली था और संसद था, संसद से हम अमेठी और वायनाड चले गए हैं। अब अमित जी सवाल यह है कि सदस्यता तो चली गई, अब किसके नेतृत्व में कांग्रेस संसद में लीड करेगी? क्योंकि आपका तो जो सबसे बड़ा चेहरा था राहुल गांधी, उनकी सदस्यता चली गई है। शशांक जी, मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पष्ट बात, थोड़ा ध्यान से आप सभी सुने, आपके माध्यम से जनता भी सुने। सूरत कोर्ट ने जो सजा सुनाई उस पे सूरत कोर्ट ने ही 1 महीने का निलंबन किया, तो फिर लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने में इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद भी हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत के कानून में विश्वास रखते हैं। हम उच्च अदालतों में जाएंगे और पूरा दावा है, पूरा विश्वास है, हमें भारत की न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है कि फिर से पुनः वापस उनकी संसद की सदस्यता कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आएगी और राहुल गांधी जी के साथ, हमारे कांग्रेस नेताओं के साथ जनता की आवाज को उठाने का काम हमेशा किया जाएगा। आप संसद सदस्यता खत्म कर दीजिए, जेल में भेज दीजिए, सूली पे टांग दीजिए, मरवा दीजिए, कटवा दीजिए, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कभी न डरा है और न डरेगा, न माफी मांगा है न माफी मांगेगा। जनता की आवाज को हमेशा उठाएगा, लड़ेगा, बटेगा और देश की आवाज को हमेशा उठाता रहेगा। हरकेश जी, अब सवाल आपसे कि अगर उच्च न्यायालयों में
संसद के इस फैसले को या जो निचली अदालत का फैसला है उसको बदला जाता है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये तमाचा की तरह होगा। कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाचा की तरह नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय ने ही जो इंदिरा गांधी के साथ 75 में हुआ था कि उनके फैसले को, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। जी, तो नहीं तो ये तो फिर आपके लिए तमाचा होगा। नहीं, इंदिरा जी के साथ जो हुआ था, इंदिरा जी के साथ जो हुआ वो कोर्ट ने किया और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हम भी कह रहे हैं, उच्च न्यायालयों की बात का जिक्र है सर, उच्च न्यायालयों का बात का जिक्र है। और फिर पब्लिक ने यानी जनता ने इंदिरा जी को जवाब दिया था। और इसमें पूरी तरह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राहुल जी को दोषी माना गया, सजा सुनाई गई। इन्हीं के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब उनका संसद सदस्यता जाना तय है। तो मैं जो बार बार कांग्रेस के नेता के कहने पे, अरे हरकेश जी आप उसको बार बार कोट कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के नेता के कहने पे आपने सदस्यता खत्म करवा दी? नहीं, कांग्रेस के नेता खत्म करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है। खत्म करवा दी भारतीय जनता पार्टी ने बताया नहीं। आवाज उठाते, अडानी पे आवाज भारतीय जनता उठाते, पार्टी भ्रष्टाचार पे आवाज उठाते और ये जवाब नहीं दे पाते, इसलिए इनको लगा चलो इसका मुंह बंद कर दो। भ्रष्टाचार पे भारी पड़ गया राहुल गांधी। सदस्यता रद्द किया नहीं, उसके लिए जो एक कमेटी है उस कमेटी ने किया। अब अभी 1 महीने के लिए माननीय कोर्ट ने उस पे निलंबन दिया है, फिर क्या जल्दबाजी थी? ठीक है आपने कर दिया, बताएं, हम डरते नहीं। हरकेश जी बताएं, सरकार का पक्ष चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी क्या थी जब अगर कोर्ट ने समय भारतीय दिया जनता पार्टी या सरकार का रोल नहीं है। ये जो उसके लिए जो संविधान द्वारा जो बनाई हुई संस्था है, उन्हीं ने ही राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किया। उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी या मोदी उत्तर सरकार प्रदेश में विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए मंत्री थे, नाम नहीं लेना चाहता हूं, विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए पूरा 16 दिन तक संघर्ष चला था हरकेश जी। और राहुल गांधी पे ऐसी त्वरित कार्यवाही, ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूं कि जब इनके नेतागण को पता था कि ऐसा इस कानून के तहत होना ही होना है। आपकी सरकार चल अरे रही है। सर 16 दिन आपके विधायक को बचाने में आप लगे हैं सर। 16 दिन उत्तर प्रदेश में विधायक को बचा रहा है, विपक्ष के नेता को फैसला आया, सुबह उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी से पूरी भाजपा, पूरी सरकार डरती है राहुल गांधी से कि वो सवाल उठाएगा और आपके पास जवाब देंगे, इसलिए उसका मुंह बंद किया गया है, इसलिए हमारे नेता का मुंह बंद किया गया है। देश के नामी गिरामी वकील हैं, उन लोगों को रणनीति बनानी चाहिए थी। मुझे तो लगता है कांग्रेस में ही एक तो असंतुष्ट कितने 26 है, कितने का गुट है वो है ही। अभी भी लग रहा है कि इनके टीम में काम करने वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गांधी परिवार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते। राहुल गांधी से क्यों डरती है? ये बार बार घूम फिर करके हमारे ही नेताओं के बारे में बोलते हैं। सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, आपको पता होगा, और सीताराम केसरी को सार्वजनिक रूप से धक्के मार करके हटा दिया जाता है। भ्रष्टाचार और के जाकर सवालों के कांग्रेस के अध्यक्ष अडानी के सवालों से डरे हुए हैं, मेहुल और वो जो मोदी भाग गया उसके सवालों से डरे हुए हैं। सिर्फ इनकी एक रणनीति है कि जो बोले उसका मुंह बंद, जो बोले उसको जेल, जो बोले उस पे सीबीआई, जो बोले उस पे ईडी, जो बोले उसकी संसद सदस्यता खत्म। लेकिन मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस न डरती है न डरेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, हम आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे। अमित जी डरती नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं ना कि किसी जाति विशेष पर आप टिप्पणी ही करते फिरेंगे। क्या कोर्ट का ये फैसला आपके हिसाब से गलत है? क्या कोर्ट का फैसला आपके हिसाब से गलत है? राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो सही है, आप उसको प्रमाणित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो गलत बोला था ना, उनके ऊपर तो उनकी गलती की सजा मिली है। मैं बता रहा हूँ तो क्या नेताओं को सोच समझ के नहीं बोलना चाहिए? नेताओं को सोच समझ के नहीं बोलना चाहिए, किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करेंगे सर? बताइए, बता रहा हूँ मैं कभी, और या कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि न्यायालय का फैसला गलत है। न्यायालय हमारी बात को समझ नहीं पाई और इसके लिए हम उच्च स्तर पर जाएंगे, हम अपील करेंगे और अपनी बात न्यायालय में स्पष्ट रूप से रखेंगे। और हमें पूरा विश्वास है भारत की न्यायिक व्यवस्था में कि राहुल गांधी जी पर न्याय होगा और उनकी संसद सदस्यता या जो भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है उस पे तर्कसंगत तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, उचित
उचित फैसला आएगा जिससे हम सबको राहत मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था उस पे हमने स्पष्ट, हमारे वकीलों ने भी, हमारे नेता ने भी स्पष्ट कहा था कि हमारा उद्देश्य किसी की जातिगत भावना को भड़काने का नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस तरह के लोगों और उनको बचाने और सरकार की कार्यविधि पर प्रश्न करना था, न कि किसी की जातिगत भावना को भड़काने का सवाल था। ठीक है, इस पे स्पष्ट राहुल जी ने भी, मतलब क्या पार्टी निकाला ने जाए? भी सभी और चोरों का हमारे सरनेम वकीलों ने मोदी भी है। स्पष्ट शपथ पत्र इसका दिया जा मतलब चुका क्या है निकाला जाए कि सभी हमारा चोरों का उद्देश्य सरनेम मोदी सिर्फ है? और सिर्फ ये चोरों कैसे को बचाने के लिए कैसे भारतीय एक जनता जाति पार्टी विशेष की के सरकार खिलाफ? पर प्रश्न उठाने के हरकेश लिए जी, ऐसे लोग, ऐसी नीतियों को जिससे कि चोरों को हरकेश जी, भी छूट मिल सके, इस पर प्रश्न उठाने का हमारा मुद्दा था। अमित जी, इस पर सवाल करने का हमारा उद्देश्य था, न कि जातिगत भावना भड़काने का उद्देश्य था। अमित जी, हरकेश जी, आपसे एक सवाल है। जी एक कहानी मुझे याद आ गई कि पहले हम एक कहानी सुनते थे कि एक कवि सम्मेलन चल रहा था जहां एक कवि कह रहा था कि पुलिस वाले चोर हैं। तब तक एक पुलिस वाला उठा और कहा तुम हमको चोर बोलते हो? तो उसने कहा नहीं नहीं साहब, हम आपको चोर नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं लंदन की पुलिस चोर है, अमेरिका की पुलिस चोर है। तो उसने कहा हमें नहीं पता कहाँ की पुलिस चोर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी के नाम पे भड़क गए विधायक जी? बिल्कुल सर, शशांक जी, किसी की भी अगर जाति को लेकर के कोई बात कहेगा, जैसा इन्होंने स्पष्ट रूप से गूगल से लेकर के यूट्यूब तक सब जगह वो वीडियो उपलब्ध है, स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी कह रहे हैं हाँ, मोदी पे टिप्पणी है वो। मोदी है जी। अब उसमें बताइए कि कोर्ट कहाँ दोषी है? कोर्ट को और कौन सी बात समझानी थी जो समझा नहीं पाए? कोर्ट पे कोई सवाल नहीं है हमारा। कभी नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं और कौन सी बात है जो कोर्ट को समझा नहीं पाए? स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ये तो आप बताइए कि क्या नहीं समझा पाए आप लोग, क्या समझाना चाहते थे? आज यही समझा दीजिए। देखिए शशांक जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि राहुल जी का उद्देश्य जातिगत किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। माननीय राहुल जी का उद्देश्य था कि गलत लोगों को छूट देने की प्रथा समाप्त हो, गलत लोग गलत तरीके से उनके ऊपर कार्यवाही ये गलत लोग आए कब, किसकी सरकार में आए? मोदी, नीरव मोदी या ललित मोदी, ये किसकी सरकार में आए? कांग्रेस की या भाजपा की? बात यहाँ ये है कि अगर हमारी सरकार है, अदर भाजपा की सरकार है और इनकी सरकार में वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो सरकार के द्वारा उचित कार्यवाही होनी चाहिए, कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, न कि उनको छूट मिलना चाहिए। और अगर ऐसी छूट मिलती है तो विपक्ष में होने के नाते हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम उस पर अपनी आवाज उठाएं, इनसे सवाल पूछें। और अगर हम आवाज उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं तो इस पे आप हमारे ही ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पे कुठाराघात है, लोकतंत्र को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। ये गलत है, इस गलती पे इनको सही होना चाहिए, नहीं करना चाहिए इनको ऐसा। हमारी सरकार लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही है सरकार। वही शशांक जी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये लोग हमेशा देश में एक भ्रम फैलाने की बराबर कोशिश करते रहे, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इन लोगों ने जब देश को आयुध रूप से सशक्त बनाने के लिए देश से एक समझौता करता, जिस समझौते को लेकर के पता नहीं किस कारण से कांग्रेस की सरकार बार बार जो चीजें राफेल की आप बात कर रहे हैं, राफेल आए, शशांक जी मुद्दे से भटकाव की कोशिश की जा रही है। बात ये हो रही है कि राहुल गांधी जी का संसद सदस्यता क्यों समाप्त हुई? नीरव मोदी अमित जी सुन लीजिए, इनकी बात सुन लेते हैं। अमित जी इनकी बात सुन लेते हैं, अमित जी इनकी बात सुन लेते हैं। षड्यंत्र के तहत बिल्कुल भारत से लेकर के और देश के बाहर तक विभिन्न प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। इस देश, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी और माननीय मोदी जी के उत्साह के उपरांत देश के वैज्ञानिकों के लॉकडाउन लगा दिया गया था। राहुल गांधी के पहले भी कर रहे थे तो क्यों नहीं सरकार ने सुना? राहुल गांधी की बात को सरकार ने क्यों नहीं सुना? जिसमें को स्पष्ट करना पड़ेगा, जब आपने कोरोना का जिक्र किया है तो इस बात को बताना पड़ेगा कि जब राहुल गांधी पहले कह रहे थे तो हम क्यों नहीं सुन रहे थे? सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती थी? कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमित जी आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जिम्मेदारी आप लोगों की है। अमित जी आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अमित जी उनको बोलने दीजिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। अमित जी मैं आपकी बात पूरा ध्यान से सुन रहा हूँ। हरकेश जी, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है ना कि राहुल गांधी ने पहले भी चेतावनी दी थी कोरोना को लेकर। राहुल गांधी ने पहले भी चेतावनी दी थी। तो इस तरह से कैसे बात होगी कि आज हर चीज के लिए जिम्मेदार करने के? देश में जो कुछ पहले हुआ था उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है और जो हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी।
ये तो नहीं चलेगा सर। आप सरकार में बैठे हुए, फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? यही नीति है जी, सिर्फ जिम्मेदारी देते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा देश के खिलाफ माहौल बनाने का हमेशा कार्य कर, राफेल इस देश बना हुए, इसके लिए इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को भारत से लेकर के बाहर तक चोर कोरोना के समय पूरी जनता सड़क पे आ जाए, इसके लिए प्रयास किसने किया? अगर हमको पूरा देश जब सड़कों पे चल रहा होता, अगर शशांक जी हमको बदले की कार्रवाई करना होता, तो जब ये लोग इस देश के प्रधानमंत्री को पब्लिकली चोर 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 चिल्ला रहे थे मंच से, देश में भी और देश के लोगों के ऊपर तो दिल्ली में आपने मुकदमा करा दिया सर। एक पोस्टर लगा था, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भाजपा ने दिया था, यूज कर लिया गया, तो सदस्यता ही खत्म कर दी गई। अगर हम उनको अमित जी तो आप तो हमें पता नहीं कहाँ भेज देते। उस समय तो ये कहा था कि चौकीदार ही चोर है, यानी जो रक्षक है वही भक्षक है, किसी के नाम को नहीं लिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम कभी बदले कार्रवाई इस काम नहीं करते। ये लोग चोर चोर कह करके देश से लेकर और बाहर पूरा देश उछाल रहे थे प्रधानमंत्री जी पर, लेकिन हमारी कार्रवाई आवाज उठाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये लोग इस देश के लोग वैक्सीन न लें और भारत में बनी वैक्सीन के खिलाफ पूरे भारत भर में दुष्प्रचार किया, लोगों को डराया, लोगों को धमकाया, वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा, और अपने घर में खुद लगवाते थे। अरे हरकेश जी अमित जी, हरकेश जी से मेरा सवाल है, कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। अमित जी एक सवाल, लेकिन सरकार नहीं सावधान हुई। हाँ ठीक है, वो सवाल हो चुका है। हरकेश जी एक सवाल मेरा ये है, आप कह रहे हैं कि नाम लेने पर कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भाजपा ने दिया जी, कार्रवाई अगर मोदी हटाओ देश बचाओ, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, और अगर कहीं पोस्टर लग रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, तो ये लोकतंत्र में अपना अधिकार का इस्तेमाल है। 100 लोगों के ऊपर दिल्ली में मुकदमा हो जाता है, क्या तरीका है? ये कौन सी सरकार चल रही है? क्या कहीं आपके पास कोई सिस्टम की सामान रहेगी तो उसका दुरुपयोग आप करेंगे? नहीं शशांक जी, आप भी जान रहे हैं वो जो पोस्टर को लेकर जो कार्यवाही हुई वो किस आधार पर हुई? इस आधार पर हुई कि जो पोस्टर लगे थे, आप भी जानते हैं कोई भी पोस्टर लगता है तो ये भारत सरकार का कानून है, उस पर मुद्रक का नाम लिखना है और कितनी संख्या में प्रकाशित हुआ है इसका नाम लिखना। जो पोस्टर लगे थे उस पर कहाँ ये पोस्टर बने, कहाँ मुद्रित हुआ उसका नाम नहीं था, कितनी संख्या में मुद्रित हुआ इसका नाम नहीं था। सर 22 के चुनाव में, 22 के चुनाव में मुद्रित नहीं किया पूरी तरह अवैध था, भारतीय संविधान के प्रतिकूल था, इसलिए उन लोगों पे कार्रवाई हुई। जहां करेंगे वो 22 के चुनाव में खुद करेंगे वो अनुकूल हो जाता है। हरकेश जी 22 के लोक विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बिना मुद्रक प्रकाशक के ट्रक बैलेट पेपर जिलों जिलों में भिजवा रही है और जिलों से विधानसभाओं में जा रहा है। तो उस समय भाजपा की तरफ से कोई जवाब तक नहीं आया। अगर ऐसा तो किसी भी मामले पे कोई जवाब नहीं आता है। शशांक जी अगर ऐसा था इनको कानून के शरण में जाना चाहिए था। उस समय निर्वाचन आयोग का सपा गई थी, शरण में जाना चाहिए था, सपा गई थी, निर्वाचन आयोग के पास गई थी कि ये अगर कुछ करेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे, कहीं इनसे गलत हो जाएगा तो कहेंगे कानून की शरण में जाना चाहिए था, और जब गलत करेंगे तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, साइलेंट, और जनता की आवाज बंद करेंगे, जनता की आवाज उठाने वालों को जेल में डालेंगे। चलिए हरकेश जी आपसे अंतिम सवाल करते हैं, हरकेश जी आपसे अंतिम सवाल करते हैं। राहुल गांधी पे तो कार्यवाही हो गई, राहुल गांधी पे कार्यवाही है और सड़क पे पूरी लड़ाई है, लेकिन अदानी के ऊपर जेपीसी का गठन कब कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैंने पहले ही बताया कि जहां तक वो हिडेनबर्ग का मामला है उसके लिए भारत सरकार ने एक जांच एजेंसी बनाई है, वो जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट आएगी, उस अनुसार भारत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। उसके लिए पहले से ही एक जांच एजेंसी गठित है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है जी। उसकी न रिपोर्ट आएगी ना कोई कार्रवाई ये करेंगे। ये कार्रवाई जेपीसी वाले पे आप क्लियर जवाब नहीं देंगे? जेपीसी वाले पे आप क्लियर कोई जवाब नहीं देंगे? पहले से एक जांच एजेंसी बनी है और जांच एजेंसी अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। तो मतलब ये मान के चला जाए कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जेपीसी का गठन होगा?
जिस अनुसार जांच आएगा, अगर लगेगा कि अगर सर 2G घोटाले में JPC या किसी जेपीसी, अन्य अगर 2G घोटाले में कांग्रेस ने जेपीसी का गठन कर दिया था पारदर्शिता के लिए, सरकार तो विपक्ष तो कह रहा है ना जी पारदर्शिता के लिए जी जेपीसी ला दीजिए, सभी जी सांसद बैठेंगे और बातचीत होगी, जी पूछताछ होगी। तो जब जी 2G घोटाले पे सरकार जेपीसी लाई थी तो जी अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं लाई जा रही है? मैं कह रहा हूं कि जांच एजेंसी भी बनी है, वो अपना काम कर रही है। अगर लगता है कि जरूरत है जेपीसी की, तो सरकार जेपीसी की बगल वाले गठन रूम करके में। जांच करवा जी सकती है। जी चलिए, तो बाकी का इस चर्चा का समापन यहीं पे करते हैं, किसी और मुद्दे पर फिर जुड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी के विषय में ये जो चर्चा हुई, अब राहुल गांधी आगे का क्या स्टेप लेते हैं और कांग्रेस इसको कैसे देखती है, ये आगे देखने की बात है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।